मोदी जी पूरी तरह से इस स्कीम के ऊपर घिर चुके हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं है। जहां कहीं जा रहे हैं वहां पर युवा, पूर्व सैनिक, सभी राजनीतिक दल सब पूछ रहे हैं कि एक लाभार्थी तो दिखा दीजिए, एक बेनिफिशियरी तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई बेनिफिशियरी नहीं है। सारे देश को मालूम है जिस तरह से ये सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं। अब क्योंकि मोदी जी पूरी तरह से घिर चुके हैं, तो उन्होंने कल अपने दो अनमोल रतन, एक अमित शाह जी और एक राजनाथ सिंह जी, उन दोनों को उतारा और दोनों ने इंटरव्यू दिया और कहा कि अग्निपथ स्कीम के ऊपर कांग्रेस पार्टी देश को भ्रमित कर रही है। भ्रमित तो आप कर रहे हैं मोदी जी एंड शाह। आप कहते हैं कि हम लोगों ने 4 साल के सैनिक दिए हैं ताकि देश में युवा सैनिक हो जाए। आपने 4 साल मात्र इसलिए किया क्योंकि आप अपने देश के जो पूंजीपति है, साथी है अपने अडानी और अंबानी, जो पहले से सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं, आपने इस इंटरव्यू के अंदर, मैं आपको इंटरव्यू की कॉपी दूंगा, इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि इन युवाओं को 4 साल सेना में काम करने के बाद इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर 10% आरक्षण दे देंगे और पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। लेकिन आज तक एक भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। 2 साल हो गए, एक भी नोटिफिकेशन नहीं है। ये 4 साल के बाद वो जो वापस आएंगे, रिटायर होकर आएंगे, 18 साल की उम्र में भर्ती होंगे, 22 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद वो कहां जाएंगे? उनका भविष्य अंधकार में है। आप कहते हैं 10% रिजर्वेशन, कहां रिजर्वेशन है? कोई नोटिफिकेशन दिखाइए। यस, यूपीए की सरकार के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10% की रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों के लिए की गई थी और उसके लिए भी आधिकारिक तौर पर जो रिकॉर्ड है 8,10,000 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिजर्व की गई। लेकिन मात्र 30,000 वैकेंसीज आज तक फिल्ड हैं। हमारे पूर्व सैनिक, उनके लिए 7,82,000 पद आज भी खाली हैं। क्यों नहीं भरे? क्यों हमारे पूर्व सैनिकों को इंडस्ट्रीज के चौखटों पे, इंडस्ट्रीज के सामने सिक्योरिटी का काम करना पड़ रहा है? यही काम ये अपने अग्निवीर से रिटायर हुए जवानों के साथ करेंगे। शाह साहब ने भी और राजनाथ जी ने भी, दोनों ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि इन लोगों को बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस इन लोगों को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि सरकार के खर्चे पे ट्रेन हो जाएंगे और 4 साल के बाद प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर, सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज के अंदर इनको ले लिया जाएगा। तो इसका मतलब आपका ये डिजाइन है, पहले देश की सुरक्षा को कमजोर करना, सैनिकों को कमजोर करना, सेना को कमजोर करना, क्योंकि सेना ने 2022 में जो तत्कालीन आर्मी चीफ थे, वो जनरल एमएन नरवाने, उन्होंने कहा ये योजना तीनों सेनाओं के लिए एक शौक के तौर पे आई। जब ये शौक के तौर पे आई तो इसका मतलब ये सेना की मांगी हुई योजना नहीं थी। ये आनन फानन में पीएमओ ने बनाई थी ये योजना और देश की सेना के ऊपर थोप दी गई, युवाओं के ऊपर थोप दी गई, देश के ऊपर थोप दी गई।